तो 2 के स्टार्टिंग में हम एक सभा को देखते हैं जो एक 2 लेवल के स्लाइम के सामने खड़े होकर उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे अपनी तलवार से 2 भागों में काट देता है और कहता है कि हाँ, मैं एक स्लाइम को आसानी से मार सकता हूँ। और फिर अपनी बड़ी बहन को देखता है। इसकी बड़ी बहन का नाम एक सभा माया होता है, तो मैं इसे एनिमे में माया ही कहूँगा। और माया एक साथ 10,000 स्लाइम को एक ही झटके में मार देती है और नीचे आकर एक सभा से कहती है कि तुम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो और ये रहा तुम्हारा इनाम, और उसे हक कर लेती है। अगले सीन में हमें उसी ड्रैगन नाइट्स को दिखाया जाता है जो उसे डीमन किंग के 6 जनरल में से एक टॉप रैंक वाली किलमारिया ऑफ करप्शन के सामने फाइट कर रहे होते हैं। मैं इसे किलमारिया ही कहूँगा। तो किलमारिया कहती है कि तुम सब तो बिल्कुल कमजोर हो, जो एक ही पंच में ढेर हो जाते हो, और आखिरी बचे जनरल को भी मार देती है। अगली सुबह एक सभा अपने लेवल को बढ़ाने के लिए उसी ये रजिस्ट्रेशन वाली लड़की के पास जाकर अपना टास्क पूछता है, तो वो उसे ओगरी क्लास वाली बीस्ट को दिखाने लगती है। और इधर एक सभा सोचता है कि ये सब तो मेरे बस से बाहर है, तो वो उसे बड़ी चालाकी से पूछता है कि क्या कोई ऐसा टास्क है जो इस फॉरेस्ट के आसपास हो और बहुत आसान हो, क्योंकि किसी न किसी को तो ऐसे छोटे मोटे काम करने ही पड़ेंगे। तो इधर लड़की सोचती है कि एक सभा कितना अच्छा है जो ओगरी क्लास में होते हुए भी छोटे छोटे काम करता है। तो वो उसे जंगल में जाकर एक खास तरीके के मशरूम को ढूंढने का टास्क देती है। तो एक सभा सोचता है कि अगर मशरूम ही ढूंढना है तो ये काम मैं अपनी बड़ी बहन के अलावा भी कर सकता हूँ, और जंगल में पहुंचकर मशरूम इकट्ठा कर लेता है और नोटिस करता है कि यहाँ पर मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं है, जो कि यह काम एकदम आसान है। और तभी उसका ध्यान एक बोर्ड पर जाता है जिस पर खतरनाक भालू का चित्र बना होता है, और वो सब कुछ समझ जाता है। और तभी वहाँ पे एक बड़ा सा भालू आ जाता है जिसे देखकर एक सभा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और तभी उस भालू के ऊपर एक विस्फोट होता है जिसके कारण एक सभा लुढ़कता हुआ लड़की के सीने से जाकर चिपक जाता है और कहता है कि यही पावर, यही चाहिए, शायद मेरी बड़ी बहन आ गई है और ये और कोई नहीं किलमारिया ही होती है। और कहते हैं कि बड़ी बहन, मुझे अच्छा लगा। फिर एक सभा थैंक यू करता है और तब तक तो वहाँ बहुत सारे बीस्ट बियर आ चुके होते हैं। तब किलमारिया कहते हैं कि तुमने थैंक यू करने में बहुत देर करती है, और वह उसे ऊपर फेंक देती है और सारे बिस्ट को अकेले ही मारने लगती है। सारे बियर को मारने के कारण जंगल का गार्डियन, जो कि एक भालू होता है, कहता है तुमने अपनी पावर आजमाने के लिए इन सभी को मार दिया, की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और वो इस पर फायर से अटैक कर देता है। इस बीच एक सभा सोचता है कि मैं तो बस मशरूम इकट्ठा करने आया था, इन सब चीजों में कहाँ पड़ गया। और किलमारिया एक सीने से चपका लेती है और कहते कि डरो मत, और अपने शील्ड से बचा लेती है और कहते कि इन छोटे मोटे चीजों से तुम मुझे जलाना चाहते हो, मैं तुम्हें बता दूं कि असली फायर क्या होती है। और वो बड़ा सा आग का गोला बनाती है और हमला कर देती है, जिससे उस गार्डियन की राख बचती है। एक सभा सोचता है कि ये तो बड़ी बहन जितनी पावरफुल है। और फिर एक सभा दूसरी बार जान बचाने के लिए थैंक यू करता है। तो मारिया पूछती है कि क्या तुम किसी एक सभा नाम के एडवेंचर को जानते हो जिसने हाल ही में एक ड्रैगन और 3 डीमंस भाई को एक ही झटके में मार दिया। तो एक सभा सोचता है कि ये तो मेरे ही बारे में बात कर रही है। जब तक ये सोच रही है तब तक तो मैं पतली गली से निकल लेता हूँ, लेकिन उसका बैच गिर जाता है जो लुढ़कता हुआ मारिया के पास चला जाता है। तो वो समझ जाते कि एक सभा और कोई नहीं, यही है। और यह देखकर एक सभा तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह भागना शुरू कर देता है। मारिया कहती है तुम भाग कहाँ रहे हो, मुझसे मरते दम तक फाइट करो। और यहाँ एक सभा सोचता है कि यह तो भालू से भी ज्यादा खतरनाक है। और इधर माया को भी पता चल जाता है कि एक सभा किसी खतरे में है और वो इस सभा को बचाने के लिए निकल जाती है और एक बड़े से खम्भे से अटैक करती है, जिससे एक सभा उड़कर माया के सीने पर जाकर चिपक जाता है और समझ जाती कि अब यह मेरी बड़ी बहन आ गई है। फिर माया कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरे भाई की इज्जत खतरे में है। यह बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और एक सभा कहते हैं कि यह तुम क्या कह रही हो। और किलमारिया कहती है कि मैं तो बस इसके साथ एक दाव खेलना चाहती हूँ। तब माया कहती कि एक दाव, यानी तुम इसके ऊपर झपट्टा मारना चाहती हो। और इधर एक सभा सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है, यह एक दाव का मतलब झपट्टा मारना नहीं, वह मेरे साथ फाइट करना चाहती है। और इधर माया कहती है और इधर किलमारिया कहती है कि बात चाहे जो भी हो, अब मैं तुम सभी को मारने वाली हूँ, तो इसके लिए रेडी हो जाओ। यह बात सुनकर माया भी रेडी हो जाती है और उनके बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें शुरुआत में तो वे दोनों एक ही टक्कर के लग रहे होते हैं। और फिर किलमारिया माया को एक बार जमीन पर पटक देती है और फिर उनमें फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है।
जिसके बाद माया उसे एक बहुत जबरदस्त किक मारती है, जिसके कारण किलमारा जमीन में धंस जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा डैमेज आ गया होता है। जिसके बाद वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी वही वाली पावर फिर से आजमाती है, जिसमें वह एक बहुत बड़े आग का गोला बनाती है और कहती कि अब मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगी, और वह उसे अटैक कर देती है। और इधर माया भी अपने विंड पावर का यूज़ करके उसे उधर ही ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद किलमारे को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंच जाता है और वह उठने तक की हालत में नहीं होती। और इस बीच इक्सबा तो पेड़ से लटका हुआ होता है, क्योंकि वह उनकी इंटेंस पावर को सहन नहीं कर पाता है। और जब माया उसे मारने वाली होती है किलमारे को मारने वाली होती है तो इक्सबा आकर उसे रोक देता है और कहता है कि इसने मेरी 2 बार जान बचाई है तो तुम इसे छोड़ दो। तो इस बात पर माया मान जाती है और किलमारा कहती है कि हे हीरो तुम मुझे यूं बचा रहे हो। तो इक्सबा कहता है कि कभी कभी बड़ी बहन को भी एक छोटे भाई की बात मान लेनी चाहिए, और वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो किलमारे कहते हैं कि कितने दिलचस्प भाई बहन है, और जाते वक्त माया को सर्दी पकड़ लेती है। तो इक्सबा कहता है कि अगर तुम ऐसे ही कपड़े पहनोगी तो तुम्हें सर्दी तो लग ही जाएगी। तो वह अपने कपड़े उतार कर माया को पहना देता है। और इधर माया कहते है कि इक्सबा तुम ही मुझे गर्मी क्यों नहीं दे देते अपने शरीर से। तो इक्सबा कहता है कि नहीं किलमारा मुझे बचाओ। और इस एनिमी का पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। यह पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब के लिए बाय बाय।